हेलो जी, कैसे हो आप। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह के बजे थे 7। और किचन में आने के बाद मुझे एक तो जो इनका खाना था, ब्रेकफास्ट था उनका, जो लंच के लिए खाना था उसको रेडी करना था। तो मुझे आज लगा कि चलो आज मैं आलू उबाल कर उसकी जो सूखी सब्जी बनती है वो बना दूँगी। एक तो जल्दी से बन जाएगी और दूसरा डिफरेंट भी हो जाएगा। रोज़ रोज़ गोभी खाकर भी बोर हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी आंखें देख रही थी कि कितनी सूज गई है, इतनी नींद आई मुझे। तो एक तरफ तो मैंने जो आलू है वो रख लिए हैं और दूसरी तरफ जो मैंने आटा था वो फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया था ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो सके। तो वो मैंने रख दिया था और अब काफ़ी हद तक वो सॉफ्ट हो चुका है। तो फिर मुझे लगा चलो जो सूखे आलू बना ही रही हूँ तो उसमें टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और प्याज भी ऐड कर दूँगी, जबकि मैंने नहीं किए थे। कारण ये था कि मुझे लगा कि चलो यार फटाफट से कर देती हूँ मैं। वैसे भी बहुत अच्छे बने थे, जीरा आलू रहते हैं ये। और एक तरफ मैंने जो चाय है वो चढ़ा दी है यहाँ पर। तो दूध जो मैंने डाला है ना वो भिगोने में बहुत ज़्यादा साइड पर जो मलाई है वो जमी रहती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब दूध गर्म हो जाता है तो फिर वो दूध निकाल कर भिगोने से सारी मलाई उतार देती हूँ। इसके बाद बस मुझे ऐड करनी थी चाय पत्ती, चीनी और एक सैशे इसका कॉफ़ी का। तो इन्होंने ही पीनी है, अब पियेंगे और फिर बाद में पियेंगे ये। मैं तो और बच्चे नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छे से बन चुकी थी और मुझे लगा कि चलो एक बार फिर से भिगोने में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सी मलाई अभी भी उस पर थी। तो यहाँ पर जो चाय है वो बन गई है और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, और सुबह सुबह बस उठना पड़ता है। और आपसे पूछ रही थी कि आप सब भी पी लीजिए चाय, और बस फिर मैं इनको देकर आ जाऊंगी। इनको बोल रही थी कि मेरा फ़ोन पकड़ा दो, चेक कर लूँ। और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगता अपने फ़ोन के बिना, मुझे चेक करना होता है एक बार। और बस फिर वापस से किचन में आ गई थी। इतने में जो आलू थे वो भी मैंने छील लिए थे। तो यहाँ पर ये जो ऑयल था वो गर्म हो गया था और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया था जीरा। जैसा कि आपको बताया कि मैंने निकाला तो बहुत सारा सामान था इसमें ऐड करने के लिए, लेकिन मैंने जल्दबाजी में मुझे लगा कि चलो ऐसे ही बना देते हैं। तो यहाँ पर जो मसाले थे वो भी मैं निकाल रही हूँ, जीरा पाउडर और जो बेसिक मसाले रहते हैं वो। और इसमें अलग से मैंने एक तो आमचूर पाउडर ऐड किया था और दूसरा मैं लास्ट में चाट मसाला तो जो होता है वो ऐड किया था। यहाँ पर जो मसाले हैं इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने बीच में जो गैस था वो बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ऑयल था वो गर्म हो गया था। अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं मसाले और फिर इसमें मैंने डाल दिया था पानी हल्का सा, ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे आलू, और काफ़ी मोटे मोटे पीस रह गए थे। मुझे पता था कि मैं कच्ची की सहायता से उनको अच्छे से मतलब फोड़ लूँगी, तोड़ लूँगी, जो भी आप बोलते हो। तो वो मैंने कर लिए थे। और गाइस, मैंने ये जो ब्लॉग है मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो तवा है वो भी चढ़ा दिया है, फटाफट से बस सारा जो खाना है सुबह का रेडी कर दूँगी। तो ऐसा है कि एक बार लग जाओ ना तो फिर बस मज़ा आ जाता है काम करते करते। और यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के साथ हंस रही थी। मेरा एक पार्सल था जो बहुत लेट आया था और आज उसका जो मैसेज है वो आया था, और मैं हंस रही थी कि देखो आ गया आ गया आ गया।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और बस जस्ट अभी आई थी किचन से, और सबसे पहले तो मैंने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और फिर उनका लंच बॉक्स तैयार किया, और फिर मैंने अपने हस्बैंड का किया। और आज किचन में कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मुझे आलू देखकर मुझे लगा चलो आज जीरे वाले आलू बना देती हूँ। तो वो बना दिए थे। और जो मेरी बड़ी बेटी है तो वो तो स्कूल नहीं गई है आज, क्योंकि वो अपना जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रही है। कल से उसके जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो मे भी शायद मैं उसके साथ जाऊं या मम्मी जाए, अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगानी थी मशीन, कल लगानी थी। और आज आपको डेट बता देती हूँ, आज है 24 फरवरी और कल थी 23 फरवरी और कल था गुरुवार। तो मुझे लगानी थी मशीन, और कल हुआ ये कि सुबह से लाइट गई और शाम तक आई ही नहीं। बहुत वेट किया, नहाना था, फिर मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ा। और कल के दिन तो इतनी हवाएं चल रही थी ना, बस कैसे नहाई ठंडे पानी से। तो कपड़े वॉश करने थे, फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, तो मुझे लगा अभी कर देती हूँ। तो एकदम से जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है, फील होता है। हमारे तो यहाँ ऐसा है कि पूरी विंटर ही हमने बच्चों ने अपना जो फ़ैन है वो ऑन रखा है। रात के टाइम हमें नींद नहीं आती है। एक तो ये है कि यहाँ इस रूम में कोई खिड़की नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है जिससे हवा क्रॉस होती रहे, तो हमें तो पूरी सर्दी ही फ़ैन ऑन करके सोना पड़ता है। अच्छे से नींद आ जाती है। आप लोगों को पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो बस यहीं बैठ गई थी, अभी मैंने कोई काम नहीं किया है। रूम को मैंने सेट नहीं किया है और बाहर वाले रूम को भी सेट नहीं किया है। किचन में 2-4 बर्तन हैं, उनको भी वॉश करना है। तो मुझे ऐसे था कि मैं मशीन लगाऊंगी, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो आप लोगों से बातें कर लूँ, तो फिर पूरे ब्लॉग में आप लोगों से बात ही नहीं होती है मेरी। तो ऐसा था कि मशीन लगा ही लूँ आज तो मैं। तो कल के दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो एक तो जो मेरा मन था बहुत ज़्यादा इमोशनल था कल। और ऐसा होता है कि जब हमारे ऊपर हम बैठकर सोचते हैं, हमारे ऊपर बहुत सी जो बातें हैं वो हावी हो जाती हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो फिर मेरा दिमाग, मेरी बॉडी, मेरा मन फिर काम नहीं करता है, फिर मैं उसी चीज़ को लेकर बैठ जाती हूँ। कुछ टाइम बाद फिर मैं थोड़ा हल्का महसूस करती हूँ। तो फिर मेरा मन ही नहीं किया कल। तो एक तो मुझे ये याद आ रहा था कि मैं जब 15 साल की थी तो तब मैंने साल भर जॉब किया था, जबकि 15 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो मैं रहती थी अपनी नाना नानी के घर। तो नानी तो नहीं थी तब, वो तो गुजर गए थे। नाना था और मेरा एक मामा था, और मेरे और भी मामे थे, तो वो अलग थे। तो क्या हुआ कि जब इतने सारे लोग होते हैं और जैसे कि लड़कियां हैं, सबको पता ही होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन मुझे दिलाने वाला कोई नहीं था वहाँ पर। ना कोई मुझसे पूछता था कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा, क्या नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग पर चढ़ जाती हैं। तो फिर मुझे जॉब करना पड़ा था तब, तो साथ ही स्कूल था और वहाँ पर मैं जॉब करती थी, और मेरे पास जो क्लास थी वो थी दूसरी और तीसरी। यहाँ पर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बस मैं जो मेरी जर्नी है, जो मेरे अंदर बातें हैं, वो सिर्फ वो बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ,
मुझे जॉब करना पड़ा था। और मैं सोच लेती हूँ कि यार जब मैं अब देखती हूँ लड़कियों को कि उनको कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से अपनी स्टडी करती हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए वो मिल जाती हैं। और एक मैं थी जिसको खुद से कमाना पड़ा। और अगर मैं आपको उस टाइम इनकम बताऊँ तो 400 मुझे एक मंथ का मिलता था। तो सुबह उठने के बाद फिर मैं, जो मेरा नाना था, जो मेरे नाना जी थे, मेरे मामा थे, उनका जो खाना था वो बनाती थी। लेकिन आई नो कि बहुत छोटी एज होती है वो, तो जब मजबूरियां होती है ना तो हमें बहुत सी चीज़ें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मैं उनका सारा काम करती, फिर मैं खुद रेडी होती, खुद स्कूल जाती, फिर मैं आती। और तो ऐसे ही मेरा जो दिमाग था कभी कभी घूम जाता है, होता है हमारे साथ। तो एक मुझे और कुछ ना कुछ याद आने लगता है, मेरा खाली दिमाग ना बहुत चलता है, बहुत। तो बस बिजी होना चाहती हूँ और आप लोगों का ही प्यार से मैं आगे बढ़ पाऊँगी। मैं फिर अपने आप को समझूंगी कि हाँ, कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोगों की सपोर्ट से ही आगे बढ़ पाऊँगी। मेहनत मेरी है और हाथ पकड़ने वाले आप लोग हो मेरा। तो बस अपनी फैमिली का भी सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि जी हाँ, मैं यूट्यूब कर सकती हूँ। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती है। तो चलिए, बहुत बातें होगी वरना मैं फिर से इमोशनल होने लगूंगी, तो मैं नहीं चाहती कि मैं ऑन कैमरा मैं इमोशनल हो जाऊं। तो बस टाइम हो गए हैं 9:30 और मैं, आप लोग सोचोगे कि मैं बालों को क्यों नहीं बांधती हूँ, लेकिन ना मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, भयानक वाला। और मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जब मैं इनको खुले छोड़ देती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत इरिटेट होती हूँ अगर मेरे फेस पर बाल रहते हैं तो ऐसे। तो फिर मैं बांध कर रखती हूँ ऐसे। तो अभी मैंने खुले छोड़ लिए थे, मुझे लगा चलो 2 मिनट रिलैक्स कर लेते हैं। तो चलिए फिर लगते हैं अपने काम में। बहुत सी बातें हो गई हैं और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातें करके। मुझे मन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे आज नहीं तो कल मेरी भी यूट्यूब पर बहुत बड़ी फैमिली होगी, अगर आप लोग चाहोगे तो। चलिए फिर रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ, वरना ऐसे ही आलस आ जाएगा।